श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 34 इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष होता है, किंतु मनुष्य को इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मकल्याण के मार्ग के अवरोधक और शत्रु है। यद्यपि श्री कृष्ण ने पहले इस पर बल देते हुए यह कहा था कि मन और इंद्रियां अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा प्रेरित होती है, अब वे इन्हें वश में करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाल रहे हैं। जब तक हमारा भौतिक शरीर हमारे साथ है, तब तक उसकी देखभाल के लिए हमें इंद्रियों के विषयों का भोग करना पड़ता है। श्री कृष्ण आवश्यक उपभोग को रोकने के लिए नहीं कहते, किंतु वे आसक्ति और विरक्ति के उन्मूलन का अभ्यास करने का उपदेश देते हैं। पूर्व जन्म के संस्कारों का सभी मनुष्यों के जीवन पर निश्चित रूप से गहन प्रभाव पड़ता है, लेकिन यदि हम श्रीमद् भगवद गीता द्वारा सिखाई गई विधि का अभ्यास करते हैं, तब हम अपनी दशा को सुधारने में सबल हो सकते हैं। इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित होती है और उनके आपसी सामंजस्य से सुख और दुख की अनुभूति होती है। जिह्वा स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखने की आदि होती है और कटुआ स्वाद उसे पसंद नहीं आता। मन बार बार सुख और दुख से जुड़े विषयों का चिंतन करता है। इंद्रिय विषयों के सुख के अनुभव से आसक्ति और दुख के अनुभव से विरक्ति उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को न तो आसक्ति और न ही विरक्ति के वशीभूत होने को कहते हैं। अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हमें न तो अनुकूल परिस्थितियों के लिए ललचाना चाहिए और न ही प्रतिकूल परिस्थितियों की उपेक्षा करनी चाहिए। जब हम मन और इंद्रियों के रुचिकर और अरुचिकर दोनों विषयों की दास्ता से मुक्त हो जाते हैं, तब हम अपनी अधम प्रकृति से ऊपर उठ जाते हैं और फिर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सुख और दुख दोनों में समभाव से रहते हैं। तब हम वास्तव में अपनी विशिष्ट प्रकृति से मुक्त होकर कार्य करते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो नमः।